सही बात है, सही। अगला सवाल बहनों की जानिब से लिया जाएगा। अस्सलामुअलैकुम सर। सर मैं फार्मेसी स्टूडेंट हूँ। सर मेरा सवाल हिजाब के मुताल्लुक से है। ये जो हिजाब है सर, इसमें हमको हमारा चेहरा भी कवर करना है या नहीं, ये जानना चाह रही थी मैं। बहन ने सवाल किया है कि हिजाब के लिहाज से चेहरा औरत को कवर करना है या नहीं है। माशाल्लाह बहन, इसके ऊपर जो लोगों में इख्तिलाफ पाया जाता है वो इस बुनियाद पर है कि चेहरे का नकाब फ़र्ज़ है या नहीं है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब ये वाक़यात पेश आए तो वहाँ के वाक़यात के ऊपर एक किताब, नासिरुद्दीन अल्बानी रहीमहुल्लाह एक बहुत बड़े आलिम दीन थे, उनका इंतकाल हो गया। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम खुद हिजाब है। हिजाब उस किताब का नाम है। इसके 3 वॉल्यूम हैं। इन 3 वॉल्यूम्स में नासिरुद्दीन अल्बानी रहीमहुल्लाह ने लगभग 13 से ज़्यादा ऐसे वाक़यात बताए जिसमें अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में सहाबियात चेहरे को ढांकती भी थी और बाद सहाबियात चेहरा खुला भी रखती थी। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा ढांकने वालों से नहीं कहा कि चेहरा दिखाओ, और चेहरा खुला रखने वालों को नहीं कहा कि चेहरा ढांक दो। इस बुनियाद पर एक दलील ये मिली कि चेहरा ढांकना फ़र्ज तो नहीं है, लेकिन कोई ढांकती है तो उसे ज़रूर इनकरेज किया जाएगा, भाई ढांक लो, फितनों का दौर है। एक मसला। दूसरा, बाज़ लोग शेख अलबानी के इस किताब को कोट करके कहते हैं औरतों का चेहरा ढांकना ज़रूरी नहीं है। मैं उनसे इख्तिलाफ करता हूँ। उसकी वजह यह है कि शेख अलबानी उस किताब में ये कहीं भी नहीं बोले लिहाजा चेहरे खुले रखो। उन्होंने कहा जो लोग कहते हैं कि फ़र्ज़ है, मैं उनको नसीहत करना चाहता हूँ कि इल्मी एतबार से फ़र्ज़ नहीं हो सकता। फ़र्ज़ का मतलब क्या है? जो हुक्म अल्लाह लगाए और नहीं करने पर अल्लाह ताला उसका अजाब क्या होने वाला है सुनाए, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस से उसका अजाब मालूम हो। तो चेहरा नहीं ढांकने वालों को क्या अजाब दिया जाएगा, ये कुरान हदीस में कहीं भी नहीं आया। तो इसलिए उन्होंने कहा फ़र्ज़ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं उम्मत की मेरी माओ बहनों से गुजारिश करूँगा कि वे चेहरों को ढांकी रखें। अगर निकालना चाहती हैं तो उसके 7 कंडीशंस उन्होंने बताए कब निकाल सकती हैं। उसमें का पहला कंडीशन ही ऐसा है कि जितनी बहनें हिंदुस्तान में रहती हैं वो कभी निकाल ही नहीं सकती। वो कंडीशन क्या है? जहां फितनों का दौर है और शरीयत के बजाय गैर शरई चीज़ों का रिवाज आम है, नाच गाना, छेड़छाड़, ये जो गंदगी है पूरी माशरे की, अगर इस्लामी शरीयत नाफिज है और अमन का माहौल है जहां पर यह यकीन हो कि लड़की के चेहरा दिखाने से उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, जैसे सहाबा के दौर में माहौल बन गया था शरीयत नाफिज होने से, ऐसा अगर माहौल है तो वहां पर उसे छूट मिल सकती है। फितनों के दौर में उसे ढांकना चाहिए, क्योंकि उसके चेहरा दिखाने से उसको भी नुकसान हो सकता है, उम्मत की भी बदनामी हो सकती है। ये एक मसला उन्होंने बताया। दूसरा, कुरान का जो डायरेक्ट हुक्म है जो कई बहनों को बिल्कुल नहीं मालूम है। अब इसमें तो किसी के फतवे की ज़रूरत ही नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की भी अब ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि क्योंकि कुरान की डायरेक्ट आयत आ गई, उसको और समझने ज़रूरत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की, लेकिन मसला समझने अब ज़रूरत नहीं रही। सूरह नूर सूरह नंबर 24 की आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला ने कहा कि तुम लोग अपनी जीनतों को ढांको। अरबी में जीनत कहते हैं जो भी औरत की नेचुरल ब्यूटी है, कुदरती जो अल्लाह ताला ने जो औरत को बनाया, उसके अलावा वो अपनी खूबसूरती के लिए जो कुछ भी पहनती है, चेहरे पर लगाती है, ये पूरे जीनत में है। नाक की बाली, कान की बाली, अगर आपने मेहंदी लगाई, पेंट लगाया, आपने अंगूठी यहां पर पहनी, कुरान कहता है ढांको, मतलब अब फर्ज हो गया। पाउडर लगाकर निकल रहे हैं, चेहरा ढांकना फर्ज है, अब कुरान का हुक्म है। आप नाक में बाली पहनकर निकल रहे हैं, चेहरा ढांकना फर्ज है। हाथ पर मेहंदी लगाए, ग्लव्स पहनना फर्ज है। हाथ में बैंगल्स पहने हुए हैं, ग्लव्स पहनना फर्ज है। पैरों पर मेहंदी लगाए, अब पैताबे पहनना फर्ज है। यानी जीनत करते ही अब फर्ज हो गया। इसमें तो कोई फतवे की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कुरान की आयत है। सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 31, सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 59 में अल्लाह ताला क्या कहते हैं? कुल या अय्युहन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अय्युहन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल ली अज़वाजिका, आप अपनी बीवियों से कह दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी उम्मत के लिए माँ है, हमारी माँओं से कह दीजिए, अपनी बीवियों से, ली अज़वाजिका व बनातिका, अपनी बेटियों से कहिए, व निसाइल मोमिनीन, और मुसलमान औरतों से कहिए कि वो अपने आप को सर से पाँव तक ढांकी रखे ताकि उनके साथ छेड़छाड़ ना हो और उनको इज्जत से पहचाना जाए। ये कुरान का हुक्म है।
इस एतबार से इस माशरे में क्या करना चाहिए, मैं उलेमा के फतवों के झंझट में नहीं पढ़ना चाहता। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैं कहूँगा कि हमारी हर मुसलमान बहन को चेहरा ढांकना चाहिए। और अगर कोई बहन हमारी पाउडर लगाती है, नाक में रिंग पहनती है, अंगूठी पहनती है, अब फतवे की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट कुरान की आयत है, ढांकना ही ढांकना है, अल्लाह का हुक्म है। सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 31।